भले ही आपको बाहर जाकर बर्गर, फ्राइज या देर रात तक एक दो टैको खाना पसंद हो, पर फास्ट फूड कंपनीज के ये सीक्रेट से आप वाकिफ नहीं होंगे जब आप जानेंगे कि सोडा मशीन में क्या होता है, चिकन नगेट्स वास्तव में किस चीज के बने हैं, या फास्ट फूड का आपके दिमाग पर क्या असर होता है। तो आप इन चीजों को खाने के बारे में दोबारा सोचेंगे। ये तो सभी को पता है कि फास्ट फूड हेल्दी नहीं होते, पर हम जो राज खोलने जा रहे हैं उन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 15, ताजा फास्ट फूड कैसे प्राप्त करें। क्या आपने कभी सोचा कि फास्ट फूड को फास्ट कौन सी चीज बनाती है? ये रेस्टोरेंट दिन के भीड़ भाड़ वाले हिस्से, जैसे कि लोगों के ऑफिस से छूटने के टाइम और ऐसे ही रश वाले समय के लिए ढेर सारा गर्मा गर्म फास्ट फूड बनाकर रेडी रखते हैं। अगर आपको एकदम ताजा फास्ट फूड चाहिए तो ऐसे ही रश वाले समय में ऑर्डर कीजिए। कुछ घंटे बाद भीड़ हल्की होने के बाद ऑर्डर करने पर शायद आपको इतना ताजा खाना ना नसीब हो। बहुत सी कंपनीज में एम्प्लॉयज को बासी खाना फेंकना है ये याद दिलाने के लिए एक टाइमर लगा होता है, पर एम्प्लॉयज अक्सर ऐसा करना भूल जाते हैं। एक और टिप लीजिए, ताजी फ्राइज चाहिए तो इसे बिना नमक के ऑर्डर कीजिए। रेस्टोरेंट फ्राइज में नमक डाल के रखते हैं, जब आप बिना नमक की मांगेंगे तो उन्हें ताजी बनानी पड़ेगी। बाकी चीजों के लिए स्टाफ से पोलाइटली रिक्वेस्ट करके किस्मत पे आप छोड़ सकते हैं। नंबर 14, फ्रेंच फ्राइज में आलू, तेल और नमक के अलावा भी बहुत कुछ होता है। आपको फ्राइज खाना छोड़ ही देना चाहिए। क्या कहा? स्वादिष्ट तले हुए आलू खाना छोड़ दें? जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज बनाने की प्रक्रिया को करीब से देखने वाले माइथ बस्टर्स के ग्रांट इम्हारा की माने तो इसमें आलू समेत कुल 19 चीजें होती हैं। इस लिस्ट में फ्लेवर एनहेंसर्स से लेकर तेल का चिटचिटाना और आलू को काला होने से रोकने के लिए एंटी फोम एजेंट भी होते हैं। फ्राइज को आधा तल के फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें रेस्टोरेंट में दोबारा तला जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मैकडी की फ्रेंच फ्राइज में आलू के अलावा 18 दूसरी चीजें भी होती हैं। नंबर 13, आपके नगेट का सिर्फ आधा हिस्सा ही चिकन है। माना कि आपको चिकन नगेट्स बहुत पसंद है, पर क्या आप जानते हैं कि ये वास्तव में किस चीज का बना होता है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि ब्रेड और चिकन, पर पता चलता है कि नगेट्स में ज्यादा से ज्यादा 50% मीट होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर रिचर्ड डिशाजू ने एक चिकन नगेट्स का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि नगेट का आधा हिस्सा ही गोश्त होता है, बाकी में चर्बी, नसें, पिसी हुई हड्डी जैसी कई चीजें होती हैं। डॉग फूड भी इन्हीं चीजों से बनता है। ब्रेडिंग और फ्राइंग के बाद ये और भी ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है। क्या इतना कम गोश्त होने की वजह से चिकन नगेट्स में प्रोटीन से ज्यादा फैट होता है? तो चाहिए भाई और ज्यादा नगेट खाइए, हमें क्या। नंबर 12, सोडा मशीन बैक्टीरिया से भरी होती है। अपने लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बर्गर के लिए रुकते वक्त आप सोडा फाउंटेन से ठंडा ठंडा ड्रिंक ग्लास में जरूर निकालते होंगे। आपको बता दें कि सोडा मशीन्स कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई कोलाइट से इन्फेक्टेड हो सकती हैं। हॉलिन्स यूनिवर्सिटी ने रोआनोक वर्जीनिया में एक अध्ययन किया, जिसमें गंभीर बातें सामने आई। 48% सोडा फाउंटेन ड्रिंक्स कॉलीफॉर्म से ग्रस्त थे। कॉलीफॉर्म इंसानी मल में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया होता है। 11% ड्रिंक ई कोलाई से ग्रस्त थे। ऐसा सारी मशीनों में नहीं होता, पर कुछ लोग तो जरूर। सारे एम्प्लॉय हाथ ठीक से धोएं, ऐसे बोर्ड्स को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। लॉबी में लगी सेल्फ सर्व मशीन फफूंद से ग्रस्त हो सकती है। ड्रिंक मशीन जैसे नम जगह फफूंद के उगने के लिए परफेक्ट होती है, पर आप आइस ट्यूब में झांककर देख सकते हैं कि अंदर कुछ फल फूल तो नहीं रहा। नंबर 11, सबसे पहले अंदर ना जाएं। अगर आप सुबह जल्दी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं तो उम्मीद है कि आपको जरूरत से कुछ ज्यादा ही साफ खाना ना मिल जाए। डॉक्टर ओज की माने तो ज्यादातर रेस्टोरेंट रात को सफाई के लिए स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज करते हैं, जिनके अवशेष मशीनों और बर्तनों पर सुबह तक बाकी रहते हैं। आपकी स्मूदी में बबल्स उसे फेंटने की वजह से आते हैं, पर हो सकता है कि इसके लिए साबुन जिम्मेदार हो। तो रेस्टोरेंट में जल्दी पहुंचने वाले लोग सुबह की कॉफी में साबुन की कुछ डोज लेने के लिए तैयार रहें। नंबर 10, खाने के सोर्स का इन्फेक्शन कभी कभार ही होता है। क्या आपको लगता है कि FDA के हर एक रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी पर ध्यान दिया जा सकता है? उनकी व्यस्तता के चलते ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यूएस के स्वास्थ्य और मानव सेवाएं विभाग की 2010 की रिपोर्ट के हिसाब से 56% रेस्टोरेंट की FDA जांच हुए 5 साल या इससे ज्यादा हो चुके हैं। इसमें फास्ट फूड रेस्टोरेंट और उनके मीट सप्लायर भी शामिल है। अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ी लगती है तो अपने लोकल ऑफिस में कंप्लेन करने में कोई अर्ज नहीं है। अगर एक ही रेस्टोरेंट से जुड़ी कई शिकायतें मिल जाएं, तो FDA बड़ी तेजी से कार्रवाई करेगा। नंबर 9, हेल्दी फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी हेल्दी नहीं होते।
मैकडी के बजाय सबवे को हेल्दी समझकर चूज करने वाले लोग जान लें कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। UCLA के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर लिनार्ड लेसर ने एक स्टडी में 100 किशोरों को इन दोनों रेस्टों में खाने भेजा और रसीद की मदद से नजर रखी कि वे क्या खाते हैं। उन्होंने पाया कि मैकडी मील में औसतन 1083 कैलोरी होती है, वहीं सबवे के लिए ये आंकड़ा 955 है, जो कि कुछ ज्यादा कम नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि सबवे के फ्रेश फिट मेन्यू में 230 से 500 कैलोरी वाली सैंडविचेस होती हैं, पर लगता है इसे लोग जल्दी खरीदते नहीं हैं। एक आम सबवे सैंडविच 784 कैलोरी की होती है, जो कि मैकडी सैंडविच के 582 कैलोरी से कम है। पर सबवे के साइड आइटम्स में मैकडी के साइड आइटम्स के मुकाबले कम कैलोरीज थी। जहां सबवे सैंडविच में सोडियम की मात्रा ज्यादा थी, तो वहीं मैकडी सैंडविच में चीनी की। कुल मिलाकर घर पे ही खाना सबसे अच्छा रहेगा मेरे भाई। नंबर 8, फिर भी सबवे जाना ही है तो कुछ पैसे बचा लीजिए। अगर फिर भी आपको सबवे ही जाना है तो वे लोग तो नहीं चाहेंगे कि आप ये जाने। अगली बार 6 इंच वाली 2 सब्स ऑर्डर करने की बजाय 1 फुट वाली एक ऑर्डर कीजिएगा, फिर उसे 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। क्रेजी कूपन लेडी कहती हैं कि भले ही दोनों सैंडविच में ब्रेड और मीट सेम हो, पर चीज और सॉस वगैरह डालकर दोनों हिस्सों को कस्टमाइज किया जा सकता है। भले ही फुट लॉन्ग 1 फुट की नहीं होती, पर फिर भी आपको कम पैसे में काफी ज्यादा सैंडविच मिल जाएगी। और खाते वक्त प्यास लगे तो पानी की बोतल की बजाय कप खरीदेगा। नंबर 7, फास्ट फूड मस्तिष्क की कॉग्निटिव क्षमताएं कम करता है। ठीक है, आपको पता है कि फास्ट फूड अनहेल्दी होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये आपकी कमर के साथ साथ आपके दिमाग पर भी बुरा असर डालते हैं? द जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में छपी एक स्टडी में पाया गया कि ज्यादा फैट वाले खाने से मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस या गुस्सा, प्यास, नींद और मूड को कंट्रोल करने वाले हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। इससे आपको और भी ज्यादा खाने का मन होगा और आप मोटे हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और डीकन यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन में पाया कि सोडियम और चीनी की उच्च मात्रा वाले फास्ट फूड या ज्यादा मांस खाने वालों का हिप्पोकैम्पस छोटा होता है। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो मेंटल हेल्थ और याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। उम्मीद है कि अगली बार फास्ट फूड ड्राइव थ्रू जाते वक्त आपके दिमाग में बर्गर के स्वाद की जगह छोटे हिप्पोकैम्पस की बात रहेगी। नंबर 6, मैकडॉनल्ड के बर्गर 20 साल बाद भी एकदम वैसे ही दिखते हैं। 1999 में यूटा के डेविड विल्प ने एक मैकडॉनल्ड का एक बर्गर खरीदा। उन्होंने सोचा क्यों ना चेक किया जाए कि कुछ हफ्तों बाद ये बर्गर कैसा दिखेगा। फिर वे उसे एक कोट के पॉकेट में रखकर भूल गए। 2 साल बाद जब वो बर्गर उनके हाथ लगा तो उन्होंने पाया कि ये बिल्कुल भी नहीं सड़ा था। मैकडी के दूसरे बर्गर्स में भी यही बात देखी गई और लोगों का मानना है कि इसके पीछे प्रिजर्वेटिव्स की अधिक मात्रा है। पर मैकडॉनल्ड का कहना है कि कुकिंग के दौरान उनके बर्गर से सारी नमी निकल जाती है, जिसके चलते वे सड़ने के बजाय सूख जाते हैं। खैर जो भी हो भाई, हम तो आपको ताजा बर्गर ही खाने की सलाह देंगे। नंबर 5, आज का फास्ट फूड 30 साल पहले के मुकाबले आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। बर्गर का लुक भले ही ना बदले, पर स्वास्थ्य पर होने वाले इनके बुरे असर में समय के साथ साथ बहुत इजाफा हुआ है। इट इज नॉट दैट कि ऑर्थर की माने तो 80 के दशक के मुकाबले आज के चीज बर्गर 75% और फ्रेंच फ्राइज 190% ज्यादा कैलोरीज होती हैं। वहीं पिज्जा में 70% ज्यादा कैलोरी होती है। इसका कुछ श्रेय चीजों के बड़े साइज और एक्स्ट्रा टॉपिंग वगैरह को भी जाता है। वैसे अपनी कमर के साइज को कंट्रोल करना हो तो सुपर साइज ऑप्शन से बचे रहिएगा, भले ही ये थोड़ा सस्ता क्यों ना पड़ता हो। एक्स्ट्रा बेकन, चीज और ड्रेसिंग्स मांगने की जगह अपने बर्गर में एक्स्ट्रा सब्जियां डालिएगा भाई। नंबर 4, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यूएस में चीनी की डेली रिकमेंडेड खुराक मर्दों के लिए 9 टीस्पून और औरतों के लिए 6 स्पून है, पर मैकडी के एक स्ट्रॉबेरी शेक में 20 टीस्पून चीनी होती है। और यहाँ तक कि हेल्दी माने जाने वाले स्मूदीज और पिज्जा और सैलेड ड्रेसिंग्स जैसी गैर मीठी चीजों में भी चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मैकडी की प्रीमियम एशियन सैलेड में 3 टीस्पून होती हैं। वहीं हेल्दी माने जाने वाले फ्रूट एंड मेपल ओटमील में 8 टीस्पून चीनी होती है। भाई मैं तो कहूँगा फास्ट फूड से जुड़ा एक नियम बना लीजिए। चीजों की न्यूट्रिशनल जानकारी ऑनलाइन चेक कीजिए और ज्यादा चीनी वाली चीजों से तौबा कीजिए। नंबर 3, उम्दा ग्रेवी। अगर
आपको KFC की ग्रेवी पसंद है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आपकी समझ से ज्यादा पुरानी है। साल 2015 में आई BBC की डॉक्यूमेंट्री द $1 बिलियन चिकन शॉप की माने तो KFC अपनी ग्रेवी में 5 दिन तक पुराना चिकन यूज करती है। चिकन को 5 बार तक रीयूज किए जाने वाले सरसों के तेल में तला जाता है, फिर फ्रायर में बची तलछट को ग्रेवी में मिला दिया जाता है। लगता है चिकन ग्रेवी का साथ अंत तक नहीं छोड़ना चाहता है। नंबर 2, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाने की बर्बादी। ज्यादातर फास्ट फूड रेस्टोरेंट खाना रिसाइकल करने पर ध्यान नहीं देते। एरिजोना यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट करीब 9.6% खाना फेंक देते हैं। वहीं आम रेस्टोरेंट में यह आंकड़ा 3.11% ही है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट से रोजाना 85 मिलियन पाउंड खाने का कचरा निकलता है, यानी फास्ट फूड का ड्राइव थ्रू खाने के कचरे को लैंडफिल तक पहुंचाने वाले हाईवे की तरह है मेरे भाई। नंबर 1, गोश्त पर बना ग्रिल का निशान नकली हो सकता है। हैमबर्गर के ऐड में मीट पैटी पर बने ग्रिल के ताजे निशान को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। हम उस नजारे को खराब नहीं करना चाहते, पर हो सकता है वो निशान नकली हो। जी हाँ, फूड रिपब्लिक की माने तो ये निशान बर्गर पर पहले से ही मौजूद होते हैं। ग्रिल के ये निशान ठप्पा लगाकर या रंगों की मदद से बनाए जाते हैं, जिसके बाद गोश्त को रेस्टोरेंट भेजा जाता है। फिर रेस्टोरेंट इस पर अपने खुद के ग्रिल मार्क्स लगाकर या ठंडी पैटी को यूं ही माइक्रोवेव में गर्म करके सर्व कर सकते हैं। किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आपका आज तक का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या रहा? क्या आप भी फास्ट फूड से जुड़े किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट या स्टडी के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।